मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज भूमियाधार का जो आश्रम है वहां आपको लेके चलता हूं। भूमियाधार आश्रम बिल्कुल सड़क पर है। जैसे ही आप सड़क से गाड़ी से उतरे और सीधा हनुमान जी के सीधे दर्शन कर लीजिएगा। कोई बाधा नहीं है, कोई गेट नहीं है, जहां कोई गेट कीपर नहीं है। आप गाड़ी खड़ी कीजिए तो सामने देखा तो दर्शन हो रहे हैं। आखिर महाराज जी ने ऐसा हनुमान मंदिर क्यों बनवाया कि सड़क से ही और सड़क से निकलते जा रहे हैं, आपने एक टक देखा तो दर्शन हो गए। इसका एक लक्ष्य था। मैं ये नहीं कहता और जितने मंदिर हैं उनमें जो गेट तो हर जगह है और एक अलग चीज है, लेकिन भूमियाधार जो आश्रम है उसमें एक लक्ष्य था महाराज जी का। जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जो निम्न वर्ग के लोग समझे जाते हैं, वो भगवान से सीधे टच में आ जाए। उन्होंने जो वहां आश्रम बनाया हुआ है मैंने आपको लाइव भी दिखाया है और महाराज जी ने हमको वहां के दर्शन भी 2-3 बार करवा दिए हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो महाराज जी का अभियान चलता था तो भूमियाधार आश्रम, भूमियाधार के हनुमान जी कोई बाधा नहीं है मिल रहा है। आप उतरे और दर्शन कर लीजिए। महाराज जी से मिलना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा सिद्धि माता की कुटी है और वहां पर थोड़ा सा साइड में कमरे हैं, वो वहां की आप सेवा जो करते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छा स्थान है और जहां महाराज जी रहे हैं वो तो स्थान है ही है, लेकिन उन्होंने जो वहां पर जो दर्शन की विधि थी, दर्शन का जो एक इस तरह से आप बताएं, वहां पर कोई विशाल कक्ष नहीं है और जो कक्ष हैं वो छोटे छोटे हैं। तो उसमें तो कोई भाई पहुंच वाले, ऊंची दर्जे वाले, आप समझते हो ना कि वर्ग हैं हमारे यहाँ समाज में, चाहे कितनी समानता का वो कर दिया जाए तब भी आरक्षण चलता है। तो महाराज जी अंदर बैठे हैं तो वहां लोग जाते हैं, लेकिन जो शिल्पकार हैं, जो मंदिर बना रहे हैं, जो नीची जात के समझे जाते हैं, वो लोग डर के मारे आते ही नहीं। तो महाराज जी क्या करते थे कि अपनी कुटी से निकल के वहीं सड़क पे बैठ जाते थे। आप बताइए साहब, सीधा सीधा मिलन हो रहा है, लोग अपनी बात कहते जा रहे हैं। भाई अंदर किसी का बहुत अच्छा शोरूम हो और आपको 10 रुपए की कोई चीज खरीदनी हो तो साइड वाली दुकान से खरीद लेते हैं, मान नहीं जाते। क्यों? कि पता नहीं वहां कैसा क्या भाई हिचक होती ना। तो इस तरह से महाराज जी जो ऐसा तबका था जो एक तरह से ये कहना चाहिए अपने को अल्प ज्ञानी मानता था, अपने को असहाय मानता था, अपने की ऐसी एक व्यवस्था से, उस व्यवस्था में समायोजित होने से अपने को भयग्रस्त रखता था। महाराज जी सड़क पर बैठ जाते थे उन सबको दूर करने के लिए, उनसे बातें करते थे, उनकी बातों लगता ही नहीं था। उनसे बातें करें, उनकी बातें सुनी, उनका दुख दर्द लिया। आप समझ लिए कि जो हंसता मुस्कुराता चेहरा वहां से वापस आता था और जब उनसे मिलता था तो अपने दर्दों को लेकर मिलता था और जब वहां से जाता था तो बस उसके गम नहीं होते थे। क्यों? क्यों? तो भगवान के दर्शन करके आया है। भंडारा क्यों चलाते थे वो? एक प्रश्न उठता है, महाराज जी भंडारा क्यों चलाते थे? भंडारा इसीलिए चलाते थे कि अन्नदान हमारे देश में आज भी मैं बता रहा हूं, इतना समय बीतने के बाद लोग भूखे पेट सोते हैं। पेट में अन्न का दाना नहीं होता और भूख का स्वाद वही बता सकता है जो कभी भूखा रहा हो। मित्रों, जिंदगी के एक दौर से मैं भी ऐसे ही गुजरा हूं। कुछ परिस्थितियां थीं और उस दर्द को, उस भूख का स्वाद जो है वही प्रेरित हमें करता है अन्नदान के लिए। और आपसे भी कहता हूं कि अगर कोई आपकी दान करने की इच्छा है, आपके धन का सदुपयोग कहीं करना है, तो आप भूखे को खाना खिला दीजिए। बहुत बड़ा पुण्य है, बड़ा यज्ञ है। असहाय की मदद कर दीजिएगा। जो निरीह है, जो अपने को अज्ञानी समझता है और आपके पास उस संबंध में कोई ज्ञान है तो दे दीजिएगा। ये जप तप हवन ये भी करिएगा, लेकिन इनका भी पुण्य मिलता है।
तो भंडारा महाराज जी कराते थे केवल इसलिए कि लोग यहाँ आए और भोजन प्रसाद लें। जो लोग मान लीजिए किसी के यहाँ क्षमता नहीं है पूड़ियाँ बनवाने की, अच्छे अच्छे पकवान बनवाने की, वहां भंडारा चल रहा, आदमी आएगा लेगा और चला जाएगा, है ना, कितना आशीष देगा। तो साक्षात भगवान चल रहे थे। तो मैं आज भी आपसे ये कहता हूं कि अगर आपके संपर्क में कोई भूखा है, कोई भोजन करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, तत्काल करवा दीजिएगा, वो आपको एक यज्ञ का फल देके जाएगा। मित्रों, जब मौका मिले, जब ऐसा लगे तो ये पुण्यकार कर लीजिएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, किसी को दान दे दें, किसी को कर दें, वो एक अलग चीज है, आप जो चाहें सो करें। लेकिन आप अन्न का दान करना चाहते हैं, अन्न का दान कर दिया है आपने, तो आप समझ लीजिए कि आपको कई यज्ञों का, हवन का, जप का, तप का सीधा सीधा आपको पुण्य लाभ मिल गया है। उसके आशीष का कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है। तो मित्रों, भंडारे से ये सीखें और असहाय अक्षम व्यक्तियों से जरूर मिलें, कोई बाधा बीच में न करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप महाराज जी की सेवा करते हैं। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।